हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। छोटा टॉपिक बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्योंकि अच्छा, इस टॉपिक की खासियत बताता हूं। ये टॉपिक आगे आने वाले हर टॉपिक का बेस बनेगा। मानो कि तुम इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हो और तुम एबीसीडी सीख रहे हो। सो दिस इज एबीसीडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का एबीसीडी। लेट्स सी मैं क्यों उसको स्टैटिस्टिक्स का एबीसीडी बोल रहा हूं, क्या क्या है इस टॉपिक के अंदर। So first thing in this topic is basis of classification। जब हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन मतलब तुम्हारे पास एक रॉ डेटा आया, तुम गए मार्केट में। स्टैटिस्टिक्स, हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ लिया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब कलेक्शन के बाद क्या? तुम उस डेटा को सिस्टमैटिक कहीं तो लिखोगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, जब तुम डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो तुम्हारे पास बिल्कुल सिस्टमैटिक डेटा आया है। इतना अच्छा कोई नहीं होता कि तुमने पहले इंसान से पूछा, भैया कितनी कॉफी पीते हो? उसने कहा मैं तो एक पीता हूं। दूसरे ने कहा नहीं, उसने एक बोला था, मैं तो दो ही बोलूंगा। तीसरे ने बोला नहीं नहीं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनका, तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मैं तीन ही बोलता। ऐसा नहीं होगा। कोई बोलेगा एक, कोई जीरो, फिर कोई पांच, कोई एक, फिर जीरो। ऐसे तुमने 5,000 लोगों का डेटा कलेक्ट करा है। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? ये हिफाजत डेटा को कहीं सिस्टमैटिक अगर ऑर्गेनाइज नहीं करा तो डेटा किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्लासिफिकेशन, डेटा को अलग अलग क्लासिफाई करना है ताकि इजी हो जाए। अच्छा, हम हर चीज क्यों कर रहे हैं? टू मेक इट इजी। हम इजी करने के लिए चीजों को सॉर्ट कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन के पहले थ्योरी पढ़ते हैं, कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। क्लासिफिकेशन बेसिकली चार टाइप के होते हैं, तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, देख लो एक बार। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो टाइम बेस्ड होते हैं, जो टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं। जैसे अगर मुझे पिछले 10 सालों में इस देश के जीडीपी को एनालाइज करना है, तो 10 सालों में देश का जीडीपी कैसे कैसे चेंज हुआ, दैट इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो टाइम के हिसाब से है। मुझे देखना है पॉपुलेशन का चेंज क्या हुआ है, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हम टाइम के हिसाब से चीजों को क्रोनोलॉजी में अरेंज करते हैं। सेकंड इज स्पेशियल क्लासिफिकेशन। स्पेशियल मतलब जो ज्योग्राफिकल बेस्ड होते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे मुझे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का क्लासिफिकेशन करना है, मुझे रीजन वाइज क्लासिफिकेशन करना है, मुझे कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन करना है, तो वो स्पेशियल कहलाएगा। स्पेशियल को अच्छा, वो स्पेशल नहीं है, बहुत से बच्चे उसको स्पेशल रीड कर लेते हैं। दैट इज स्पेशियल। स्पेशियल इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, स्पेस से स्पेशियल बना हुआ है। फिर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव, जहां पे चीजें नॉर्मल क्लासिफिकेशन जो होता है एज के हिसाब से, ये सारे क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव, जहां पे क्वांटिटेटिव नंबर आ सकते हैं। फिर लास्ट आता है क्वांटिटेटिव इज द मोस्ट जनरल, हमें पूरे टाइम क्वांटिटेटिव ही पढ़ना है। फिर आता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, और क्वालिटेटिव इज ऐसे कोई क्लासिफिकेशन जैसे मुझे ये पता करना है क्लास में सबसे अच्छा होनहार बच्चा कौन है। सब लोग अपने अपने हिसाब से सोच सकते हो, अपने 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 को लेके कि मैं ही वो हूं। तो ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा उसके मार्क्स के हिसाब से। सो हम मार्क्स को एनालाइज करके, जज करके ये पता करते हैं कि सबसे होनहार बच्चा क्लास का कौन होगा। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट। देखो, स्टैटिस्टिक्स हमेशा क्वांटिटी पे ही काम कर सकता है। क्वालिटेटिव पे स्टैटिस्टिक्स डायरेक्ट काम नहीं करता, लेकिन उसका एक क्वांटिटेटिव वर्जन जरूर होता है जो धीरे से लीड कर देता है क्वालिटेटिव पे। तो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन इज, अगर हमें किसी चीज की क्वालिटेटिव एस्पेक्ट देखना है तो हमें कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव देखना पड़ेगा। सो मेजरली स्पीकिंग, ब्रॉडली सेइंग, ये चार टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल, सेकंड वन इज स्पेशियल, थर्ड इज क्वांटिटेटिव, फोर्थ वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये चार चीजें याद रखना, काम आ सकती है। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ सीरीज। ना दिस इज द मेन थिंग। स्टैटिस्टिक्स में तीन सीरीज होती है जिसके ऊपर हमें काम करना है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। देखो, तुम्हें ना एग्जाम्पल्स भी दिख रहे होंगे कि इंडिविजुअल सीरीज कैसी होती है। मैं तुम्हें लॉजिकली समझाता हूं कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज का लॉजिकली मतलब क्या होता है। ध्यान से देखो, सपोज मेरे पास 10 लोगों का डेटा है। डेटा सिर्फ 10 लोगों का है, ज्यादा नहीं है। मैंने 10 लोगों का डेटा कलेक्ट करा और मुझे उसको एक पेपर पे लिखना है। जस्ट इमेजिन वॉट एवर नोटबुक यू हैव, वॉट एवर पीस ऑफ पेपर यू हैव, क्या मैं इन 10 लोगों का डेटा एक जगह, एक पीस ऑफ पेपर पे इजीली रिकॉर्ड कर सकता हूं? आंसर इज डेफिनेटली यस। मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली उसको रिकॉर्ड करने में, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मुझे कोई उसको अलग से क्लासिफाई नहीं करना। हाँ,
मैं आप तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको क्लासिफाई कर दूंगा, जिसमें मैंने भी करा हुआ है 13579, मैंने ऑड नंबर्स का एक क्लासिफिकेशन करा, मैंने उसको अरेंज कर दिया। तो अगर डेटा का साइज स्मॉल हो तो हम इंडिविजुअल क्लासिफिकेशन करते हैं, ये बात क्लियर कर लो, ये तो सिंपल सी बात है। When the size of the data is small, we'll go for individual classification और individual series। इंडिविजुअल, अच्छा इंडिविजुअल सीरीज बाय डिफॉल्ट सीरीज होती है, तुम डेटा जब कलेक्ट करके लाओगे तो वो इंडिविजुअली होगी। फिर बात आती है डिस्क्रीट की और कंटिन्यूअस की। अब डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? जब डेटा का साइज बहुत बड़ा हो, दिस इज योर डेटा कलेक्शन, तुमने देश के 5,000 लोगों से डेटा कलेक्ट करा है, अब इसका क्या करोगे? अच्छा, और ये जो डेटा है ना, ये पता है कैसा डेटा है? मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो तुम पता करने गए हो, तुम्हें कॉफी शॉप ओपन करनी है और तुम्हें यह पता करना है कितने लोग कॉफी पीते हैं शहर में, तो तुमने शहर के 5,000 लोगों का डेटा कलेक्ट करा है फॉर कॉफी शॉप। अच्छा, अब कॉफी कोई पिएगा तो कैसे पिएगा? एक इंसान बोलेगा एक कॉफी, एक बोलेगा दो कॉफी, एक कोई ऐसा हो सकता है जो बोले मैं 360 कॉफी पीता हूं दिन में। एक्सट्रीम एंड, एकदम एक्सट्रीम चला गया, ऐसा कोई नहीं होगा। तो मेरा जो डेटा है वो मान लेते हैं 1 से लेके 5 कॉफी के बीच में आएगा। 1 कॉफी से 5 कॉफी, जीरो भी हो सकता है लेकिन हम जीरो को कंसिडर नहीं करते। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मुझे कभी कोई ऐसा मिलेगा 0.27 कॉफी या फिर 1.38 कॉफी पीता हूं मैं? नहीं। मतलब मेरे डेटा में फ्रिक्शन डेसिमल नहीं होंगे, मेरा डेटा एब्सोल्यूट होगा और उसकी रेंज भी काफी हद तक कम होगी। बहुत ज्यादा मल्टीपल रेंज पे डेटा नहीं होगा और रिपीटेटिव डेटा होगा। सो डेटा इज रिपीटेटिव क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा नहीं है और डेटा में डेसिमल की वैल्यूज भी नहीं। इन शॉर्ट मेरा डेटा 1 से लेके 5 के जो बार बार वेरी करेगा, 1 कॉफी, 0 कॉफी, 2 कॉफी, 1 कॉफी, 3 कॉफी, 4 कॉफी, 5 कॉफी, 2 कॉफी, 1 कॉफी, यही चलता रहेगा। तो मैं क्या करूं? तो मुझे डेटा अरेंज तो करना ही है 5,000 लोगों का, कॉफी कितने लोग पीते हैं, तो हमने कैसे अरेंज कर दिया? हमने बोल दिया 1 कॉफी पीने वाले आ जाओ भैया, लाइन में लग जाओ। सारे 1 कॉफी पीने वाले एक तरफ आ जाओ, लाइन लगाओ। 1 कॉफी पीने वाले निकल गए 250 लोग, कम है। 2 कॉफी पीने वाले जो दिन में 2 कॉफी पीते हैं, ऐसे लोग निकल गए 1250। 3 कॉफी पीने वाले 1,500 लोग, सबसे ज्यादा पीते हैं सुबह दोपहर शाम। 4 कॉफी पीने वाले कम लोग हैं 1,000। 5 कॉफी पीने वाले भी कम लोग हैं 500। ये एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको इससे डायरेक्ट रिलेट मत करना। तो हमने इसको अरेंज कर दिया, 1 कॉफी वाले, 2 कॉफी वाले, 3 कॉफी वाले, 4 कॉफी वाले, 5 कॉफी वाले। और ये बोलते बोलते मुझे ही लगने लगा कि मैं भी एक कॉफी वाला हूं। लेकिन हमने इस डेटा को अरेंज कर दिया। दिस इज नोन एज डिस्क्रीट सीरीज। व्हेन वी आर गोइंग टू मेक डिस्क्रीट सीरीज, जब डेटा बहुत बड़ा हो और डेटा में रिपीटेशंस कम हो, मतलब रिपीटेशंस बार बार हो रहे हो, डेटा बहुत बड़ा हो, रिपीटेशंस बार बार हो, फ्रिक्शन की वैल्यूज ना हो, डेटा में कोई डेसिमल ना हो रहा हो, तो विल गो फॉर डिस्क्रीट सीरीज। देखो एग्जांपल तुम्हारे सामने लिखा हुआ है एक्स और फ्रीक्वेंसी का जस्ट बगल में। फिर आती है बात कंटिन्यूअस सीरीज की। बात अभी भी वहीं पे कि डेटा का जो साइज है दैट इज वेरी लार्ज। डेटा का साइज अभी भी कितना है? 5,000 लोगों का डेटा है। लेकिन ये डेटा कौन सा इस बार आई इनकम की बारी। तो इनकम किसी के, पहला इंसान बोलता है मेरी इनकम जो है वो है 5,300। दूसरा बोलता है ठीक है मेरी इनकम एक्चुअली 5,400, मुझे प्रमोशन मिला था। चौथा बोलता है मेरी इनकम तो 5,650 है। फिर एक बोलता है मेरी इनकम तुम लोगों से ज्यादा है 8,100। बोलते हैं तेरी ज्यादा होगी, मेरी सुन 8,900 रुपए इनकम है। एक बोलता है मेरी इनकम 10,000 है, एक बोलता है 10,650। मैंने 1 2 3 4 5 6 7 डेटा में 7 वेरिएशन लिख दी। और ऐसा ही होता है इनकम के साथ, अलग अलग वेरिएशन, एक हाथ दो 10 12 15 कॉमन मिलेंगे, लेकिन 5,000 में बहुत ज्यादा वेराइटीज बनेगी। तो अगर मैंने इसको इंडिविजुअल सीरीज की तरह या डिस्क्रीट सीरीज की तरह ऑर्गेनाइज करा, तो डिस्क्रीट सीरीज इंडिविजुअल की तरह लगने लगेगी। रिपीट होगा ना, हो सकता है ये इंसान एक ही हो जिसकी इनकम एग्जैक्टली 5,650 है। तो हम क्या करें, हम ऐसे डाल देते हैं, जिसकी इनकम 0 से 5,000 वाले हो आ जाओ एक लाइन में, जिसकी इनकम 5 से 10,000 वाले हो लाइन लगाओ, 10 से 15 वाले आ जाओ यहाँ, 15 से 20 वाले यहाँ आ जाओ। तो हमने डेटा को एक्स और फ्रीक्वेंसी में बांट दिया। क्या अंतर है दोनों में, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में? डिस्क्रीट में एब्सोल्यूट नंबर आ रहा है, क्लास की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा नहीं हो रहा, यहाँ पे सिंगल है। डिस्क्रीट में एग्जैक्टली रिपीटेशन हो रहा है, एब्सोल्यूट नंबर के साथ काम हो रहा है। यहाँ पे तुम देखोगे तो कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, कोई मैच ही नहीं हो रहा, किसी के साथ किसी की दोस्ती नहीं। तो ये बन गया कंटिन्यूस सीरीज, जहां पे हमें क्लास
बनानी पड़ती है। ये हुई तुम्हारी 3 टाइप की सीरीज। आई होप समझ में ये चीज आई हो। अब हमें पढ़ना क्या है? सो अल्टीमेटली हमें पढ़ना कंटिन्यूस सीरीज ही है, क्योंकि डिस्क्रीट का फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। कंटिन्यूस सीरीज के कुछ टाइप होते हैं। मैं तुम्हें वो सारे टाइप ऑफ कंटिन्यूस सीरीज एक बार बता देता हूं। एक होती है ओपन एंड सीरीज, एक होती है क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड सीरीज, एक होती है इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज, एक होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, एक होती है मिड पॉइंट सीरीज। ध्यान से समझना ये सीरीज का स्ट्रक्चर और फंडा क्या होता है। ओपन एंडेड सीरीज एंड क्लोज एंडेड सीरीज क्या होती है? अच्छा, ये कन्वर्जन के लिए क्वेश्चन आता है, इसका ऐसे भी ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो स्टैटिस्टिक यहीं से न्यूमेरिकल शुरू हो गया है, समझ लो। ठीक है, चलो। सो सीरीज में लिखा हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 एंड अबव। तो ये कौन सी सीरीज हुई? ओपन एंडेड। मतलब जिसका कोई एक साइड, या तो मैं यहां लिख दूं लेस देन 10, सो या तो एक साइड या दोनों साइड जब ओपन होंगे, सो वो सीरीज कहलाती है ओपन एंडेड सीरीज। अब बोलेगा इस ओपन एंडेड को क्लोज एंडेड में कन्वर्ट करो, तो कुछ मत करना, 0 to 10, 10 to 20 सब लिखा, लास्ट में लिख देना 40 to 50, क्योंकि जो क्लास इंटरवल चल रहा है वो यूजुअली 10-10 का चल रहा है। सो मान लेंगे हमें उसको 10 में ही कन्वर्ट करना है, जो कि गलत है। बट स्टैटिस्टिक्स वैसे ही गलत है, स्टैटिस्टिक्स वैसे ही झूठ है। तो झूठ को हम और थोड़ा झूठ बना देंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, झूठी तो है पर कैपिटा इनकम। स्टैटिस्टिक्स वैसे ही थोड़ा सा लाई की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड है। तो हमने लास्ट में क्या कर दिया, ओपन एंडेड को क्लोज एंडेड में कन्वर्ट करने के लिए आता है। सबसे आसान है कि ओपन एंड को तुम क्लोज एंड में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव सीरीज। मैं दो सीरीज यहां पे लिख रहा हूं, मन में बता के देखना कि इसमें से इंक्लूसिव कौन सी है और एक्सक्लूसिव कौन सी। एक सीरीज हुई तुम्हारी 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट इज 40 to 50। दूसरी सीरीज हुई तुम्हारी 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50। सीरीज नंबर X1, सीरीज नंबर X2। इसमें से एक इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, उसको बताने के पहले, सोचने के पहले थोड़ा दिमाग लगाओ यहां पे, ये सीरीज बनी ही क्यों? हमेशा किसी भी पढ़ाई को करने के लिए ऑलवेज स्टडी विद अ क्वेश्चन नोन एज व्हाई। अब सोचो ये सीरीज क्यों बनी। सोचो किसी की इनकम है वो डेसिमल में हो सकती है, मैंने अभी बताया, किसी की इनकम 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, कुछ भी हो सकती है, 25 रुपए 50 पैसे हो सकती है। एज किसी की पॉइंट में हो सकती है, किसी की एज इतने साल इतने महीने हो सकती है। तो हम उसको कहां लेके जाएंगे? यहां पे। इसका मतलब क्या है? 0 to 10 का मतलब होता है अप टू 10, मतलब 9.999999। जैसे ही 10 एग्जैक्टली टच हुआ वो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है 19.9999, जैसे 20 टच होगा वो यहां आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि ये क्रॉस इंटरसेक्शंस होंगे यहां पे, इसलिए इसको यहां डाला है। ये समझाऊंगा तो ये भी समझ में भी आ जाएगा। मानो ये है एज वाइज, कि किस क्लासरूम में कितने एज के बच्चे हैं, या किस मोहल्ले में कितने एज के, सॉरी, इस एज ग्रुप में कितने लोग हैं, एक एक क्लासरूम में कितने बच्चे पढ़ते हैं। सो क्लासरूम नंबर 0 to 10, ऐसे कितने क्लासरूम है जिसमें 0 to 10 बच्चे पढ़ते हैं? ऐसे कितने क्लासरूम है जिसमें 11 से 20 बच्चे पढ़ते हैं? ऐसे कितने क्लासरूम है जिसमें 21 से 30 बच्चे पढ़ते हैं? अब यहां बच्चों की बातें कर रहे हैं, यहां हम एज की बातें कर रहे थे। जब हम बच्चों की बातें करेंगे, इंसानों की बातें करेंगे, तो इंसान या तो 0 to 10 होगा या 11 to 20 होगा। इंसान के 10.5 होने के चांसेस 0 है। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि 10.5 इंसान होगा। होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इसीलिए ऐसे केसेस में आ, हम एब्सोल्यूट नंबर ले लेते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कुछ लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस नहीं। कंटिन्यूअस है, किसने बोला कंटिन्यूअस नहीं? कंटिन्यूअस है। ये हुई पहली बात कि ये क्यों बनाई जाती है। दूसरी बात, इसमें से किसी को इंक्लूसिव बोलते हैं, किसी को एक्सक्लूसिव, बहुत सारे बच्चों ने इसको रट लिया होगा। इसमें 0 to 10 में 10 इंक्लूडेड नहीं है, 10 to 20 में 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 नीचे आएगा।
20 to 30 में 30 नहीं है, 40 नहीं है, 50 नहीं, अप टू है। और यहाँ पे 0 भी इंक्लूडेड है, 10 भी है, 11 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 30 भी है। तो ये सीरीज कहलाती है इंक्लूसिव सीरीज, ये सीरीज कहलाती है एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव क्योंकि इसमें हमेशा अपर लिमिट एक्सक्लूडेड होती है, इसमें अपर और लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होती है। दैट्स व्हाट इज नोन एज इंक्लूसिव, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। हमेशा के लिए याद हो जाएगा इंक्लूसिव किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। क्यों से जब तुम समझते हो ना चीजों को, वाई फैक्टर, तो चीजें हमेशा आसान हो जाती है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। बहुत इजी है ये वाले भी सीरीज, और इसी से प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में बनेंगे तुम्हारे ओगिव। जो तुम ओगिव्स बोलते हो ना, वो यहीं से बनते हैं। किससे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज से। तो एक नॉर्मल सीरीज दी हुई है, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, and last is 20 to 25। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 10, 3 एक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो तुम्हें बोलते हैं कि इसको सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बनाओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज का मतलब क्या है? वो तुमसे ये चाहते हैं कि ये बताओ 5 से कम कितने लोग हैं जिनकी इनकम 5,000 से कम है। मान लो ये इनकम है, ठीक है, तो वो इनकम 5,000 से कम वाले कितने लोग? हम बोलेंगे 5,000 से कम वाले 5 लोग हैं। फिर बोलेगा 10,000 से कम वाले कितने लोग हैं? तो 10,000 से कम वाले मतलब यहां से यहां तक, तो वो कितने लोग हैं? 15। 15,000 से कम वाले कितने लोग हैं? तो हम कितने लोग लेंगे 15,000 कम वाले? 30, यहां से यहां तक। फिर वो बोल रहा है 20,000 से कम वाले कितने लोग हैं? समझते जाना। तो 20,000 से कम वाले लोग हैं 40, ऐड कर दिया। और 25,000 से कम वाले कितने लोग हैं? 43। तो ये बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कम वाले। वैसे ही मोर देन भी बनता है, हम वो भी समझेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सीएफ सीरीज, लेस देन वाली सीएफ सीरीज। हम लेस देन मोर देन सॉल्व करते टाइम समझ लेंगे, वो ज्यादा आसान है। इसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? ये तो बनाना हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। तुम्हें जो क्वेश्चन आएगा 95% वो क्वेश्चन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आता है। तो हम उससे सीख लेते हैं, फिर दोनों अपने आप समझ में आ जाएगा। तो तुम्हें एक सीरीज दी हुई है लेस देन सीरीज। लेस देन सीरीज में लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, और वैल्यू लिखी हुई है सीएफ की। अच्छा, जब भी लेस देन आएगा, यहां जो वैल्यू होगी वो सीएफ ही होगी। मान लो यहां लिख देगा वो मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, और यहां लिख देगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहां लिखा है लेस देन, तो मान लेना ये सीएफ ही है। लेस देन मोर देन सीरीज बाय डिफॉल्ट सीएफ ही होती है। आगे बढ़ते हैं। सो लेस देन 10 वो बोल रहा है 5 लोग हैं। लेस देन 20 वो बोल रहा है 15 लोग हैं। लेस देन 30 इज 35, लेस देन 40 इज 45, लेस देन 50 इज 50। अब हमें क्या करना है? हमें इसको नॉर्मल सीरीज में कन्वर्ट करना है। सो लेस देन 10 का मतलब 0 to 10 ही होता है। हम मान लेंगे, हम नहीं मानेंगे 5 to 10 होता है, क्योंकि हम 10-10 का ही गैप लेंगे। फिर लेस देन 20 इज 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एंड लास्ट इज 40 to 50। हमने पहले इसको क्या कन्वर्ट करा? हमने लेस देन सीरीज को नॉर्मल में कन्वर्ट करा। ये जो मैंने अभी लिखा है ना, इसके लिए अलग से कॉलम बनता है। मैं तुम्हें समझा रहा हूं बस अभी कि मैंने इसको नॉर्मल क्लासेस में कन्वर्ट कर लिया। अब मैं फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट करूं, उसके लिए हम अलग से सीरीज बना देते हैं। सो फ्रीक्वेंसी पहली तो एज इट इज आ जाएगी 5, 0 to 10। दूसरी वो बोलता है 0 to 10, लेस देन 10 अगर 5 है और लेस देन 20 अगर 15 है। ध्यान से समझना इस बात को। तो 10 to 20 कितना है? हम आधा तो निकाल ही चुके हैं। हम 0 to 10 तो निकाल चुके हैं 5, अब हमें सिर्फ 10 से लेके 20 तक निकालना है। 0 to 20 कितने लोग थे? 15। सिर्फ 10 to 20 कितने लोग होंगे? 10। इन दोनों के बीच का गैप। भाई 0 से लेके 20 तक समझना, 0 से लेके 20 तक 15 लोग हैं। 0 से लेके 10 तक 5 लोग हैं। तो 10 से लेके 20 तक कितने लोग होंगे? 10 ही लोग तो होंगे। 0 से 10 माइनस कर दो तो 10 से 20 ही तो बचेगा। यही गणित है बस इसका। ठीक है, इन शॉर्ट हमें नीचे से ऊपर माइनस करते जाना है। सो नीचे से ऊपर। अब वापस वो बोल रहा है 20 to 30 कितना होगा? जब मैं 20 तक निकाल ही चुका हूं, तो अब सिर्फ मुझे 20 और 30 का गैप निकालना है। तो वो गैप कितना हो जाएगा?
20। फिर ये गैप कितना हो जाएगा 10, फिर ये गैप कितना हो जाएगा 5, 5 10 20 10 5। सिंपल। शॉर्ट ट्रिक लिख लो कहीं पे नोटबुक में अपने। लेस देन सीरीज में हमेशा नीचे से ऊपर माइनस होता है, पहली ट्रिक। दूसरी ट्रिक, लेस देन सीरीज में पहला नंबर एज इट इज लिखते हैं, बस ये चीज याद रखना। लेस देन सीरीज में नीचे से ऊपर माइनस होगा, और लेस देन सीरीज में पहली जो नंबर है उसको एज इट इज लिखते हैं। यही अगर हम मोर देन सीरीज में लिखेंगे तो मोर देन सीरीज में क्या होगा, मोर देन। सो मोर देन सीरीज बोलती है मोर देन 0, मोर देन 5, मोर देन 10, मोर देन 15, मोर देन 15 के बाद 20। हाँ ठीक है। अब मोर देन सीरीज में बोल रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50, 40, 35, 25, 10। अब मोर देन सीरीज इसको नॉर्मल कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या क्या इंटरवल चल रहा है, 5 5 का तो मैं नॉर्मल लिख देता हूं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। अब उल्टा हो गया, मोर देन हम ज्यादा ज्यादा बना रहे हैं। अब बोल रहा है 0 to 5 कितने हैं, जीरो, मोर देन जीरो, पूरे जीरो से ज्यादा 50 लोग हैं, लेकिन सिर्फ मुझे इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, कितने हैं। सो 0 to 5 मतलब 5 से ज्यादा कितने लोग हैं, 40, जो 5 से ऊपर जिनकी इनकम है। बट जिनकी सिर्फ 0 से 5 है वो कितने लोग हैं, 10। क्या करा मैंने, ऊपर से नीचे माइनस करा इस बार। लेस देन सीरीज में नीचे से ऊपर माइनस होगा या ऊपर से नीचे माइनस होगा, तो ऊपर से नीचे माइनस करना शुरू कर दो। 5 से 10 वाले कितने लोग हैं, 10 से ज्यादा वाले तो 35 लोग हैं, सिर्फ 5 से 10 वाले कितने लोग हैं, 5। फिर अब सिर्फ मुझे ऊपर से नीचे माइनस करते, यहां से यहां माइनस करा, यहां से यहां माइनस करा, यहां से यहां माइनस कर दो, फिर यहां से यहां माइनस कर दो, तो हो जाएगा 15। लास्ट नंबर एज इट इज लिख दो। शॉर्ट ट्रिक समझो अब। लेस देन सीरीज में नीचे से ऊपर माइनस होता है, पहला नंबर एज इट इज लिखा जाता है। मोर देन सीरीज में ऊपर से नीचे माइनस होगा, लास्ट नंबर एज इट इज लिखा जाएगा, बस। ये हो गया लेस देन को नॉर्मल सीरीज बनाना, नॉर्मल को लेस देन बनाना। सीएफ बनाना तुम्हें आता है, इसी को उल्टा कर दो, सीएफ बनाना बहुत आसान है, तो इसी को उल्टा करोगे तो तुम्हारा बन जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, और ये बन गया उल्टा। और यही लेस देन मोर देन सीरीज ओकेव बनाते हैं जो तुम प्रेजेंटेशन और डेटा में। पर एक क्वेश्चन आता है, वो तुम्हें बोलेगा कन्वर्ट करो, बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिरी नंबर का क्या करें। आखिरी नंबर एज इट इज मोर देन में, पहला नंबर एज इट इज लेस देन। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना। फिर आता है तुम्हारा मिड पॉइंट सीरीज। अब मिड पॉइंट के यार दो तरीके हैं सॉल्व करने के, पहला तो तुम फॉर्मूला चिपकाओ, दूसरा फॉर्मूला मत चिपकाओ, मैं तुम्हें मिड पॉइंट देता हूं। मिड पॉइंट इज 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5। सिंपल तरीका। फर्स्ट नंबर ये मिड पॉइंट है, फर्स्ट नंबर एज इट इज ले लो, ठीक है, फर्स्ट नंबर को ले लो। अब इस फर्स्ट नंबर में जो भी पहला नंबर है, बस याद रखना, ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट नंबर को एज इट इज लिया, 2.5 में 2.5 माइनस करो, 2.5 माइनस 2.5, वैल्यू कितनी आई, 0। फिर लिखो 2.5 प्लस 2.5, वैल्यू कितनी आई, 5। तो ये बन गया 0 to 5। दूसरे नंबर में 2.5 माइनस करो, अब हर बार तुम्हें पहले से ही वर्क करना है। 7.5 माइनस 2.5 और 7.5 प्लस 2.5। 7.5 में माइनस करेंगे तो बचेगा 5, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 10। फिर यहां देखो, 12.5 में से 2.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10। 12.5 में 2.5 करोगे तो कितना बचेगा, 15। वैसे यहां हो जाएगा 15 to 20, यहां हो जाएगा 20 to 25। सिंपल। तरीका क्या है, पहला नंबर पिक करो, माइनस करो, प्लस करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यू विल गेट योर आंसर मिड पॉइंट सीरीज में। मिड पॉइंट सीरीज सॉल्व हो जाएगी। ट्रिक है, ठीक है। देखो ट्रिक्स है ना। अब जब तुम क्वेश्चन एनकाउंटर करोगे तो तुम्हारे पास हमेशा कॉमर्स एज का टेलीग्राम चैनल ओपन रहता है। कॉमर्स एज के टेलीग्राम चैनल पे तुम क्वेश्चन अगर एनकाउंटर करते हो तो वहां पे आके तुम पूछ सकते हो कि यार ये कॉमर्स एज का टेलीग्राम चैनल है, इसे क्वेश्चन पूछना है मुझे, मुझे डाउट आया पर्टिकुलर क्वेश्चन, मैंने पूछ लिया, दैट इज अगेन ओपन, दैट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। खैर, तो ये हो गया तुम्हारा पूरा मिड पॉइंट सीरीज सॉर्ट।
मिड पॉइंट सीरीज सॉल्व। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। अच्छा, यही ऑर्गेनाइजेशन, यहीं से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें पहले आएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थ्योरी, एक एक मार्क की थ्योरी 4 नंबर में पूछ सकते हैं, एक एक मार्क में तुम्हें एक्सप्लेन करना है। 4 टाइप की क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन समझाए थे? क्रोनोलॉजिकल, जोग्राफिकल, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। सेकंड है टाइप्स ऑफ सीरीज इन क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस। इंडिविजुअल कब? जब डेटा का साइज स्मॉल हो। डिस्क्रीट कब? साइज बड़ा हो, रिपीटेशन हो रहा हो और एब्सोल्यूट वैल्यूज ही हो, डेसिमल में ना हो। कंटिन्यूस सीरीज कब? साइज बड़ा हो, रिपीटेशन वीक हो और वेराइटीज ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कंटिन्यूस। कौन कौन से टाइप्स पढ़े? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव पूछते हैं। हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा, मिड पॉइंट सीरीज पढ़ा। इन सबका कन्वर्जन आते हैं और ये न्यूमेरिकल जैसा होता है। ठीक है, आई होप यहां तक तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक्स अ लॉट, दिस इज व्हाट अ चैप्टर इज। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू बच्चों।